फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस वर्ल्ड। माय नेम इज़ अंजू। आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी के बारे में। क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिए, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन ओनली बी इन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल। देखिए, वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हो उनको हम क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन KLM शेल्स में होता है और इनका अरेंजमेंट SPDF सब शेल्स में होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि शेल्स एंड सब शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है उसको ही हम, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू ही हम क्या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल हमने ले रखा है सोडियम एलिमेंट का। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 होता है। देखिए, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, L शेल में 8 आएंगे एंड M शेल में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है यही क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इस तरीके से हम इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इनकी वैलेंसी को भी फाइंड कर सकते हैं। हम और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे और जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट अ मिनट। देखिए, यहाँ पर अनदर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बोरोन का। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2,3। तो बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 3। इसी तरीके से आप कार्बन ले लीजिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इन्हीं को हम क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। सपोज़ हमने एग्जाम्पल ले लिया 17 क्लोरीन का। देखिए यहाँ पर 2,8,7। यहाँ पर देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये अरेंजमेंट है। और आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो फिर भी मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज़ हमने यहाँ पर ले लिया ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन को हम अरेंज करेंगे KLM शेल में। ठीक है, तो आपको पता है ये न्यूक्लियस है। यहाँ पर देखिए K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यहाँ पर देखिए 2,6 ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। L शेल में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इट मीन्स इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? 6। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। अब हम बात करेंगे वैलेंसी चार्ट के बारे में। देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आपको वैलेंसी चार्ट फाइंड करने से पहले आपको ऑक्टेट रूल के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए। जब उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वो स्टेबल स्टेट में आ जाएंगे या फिर इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को प्राप्त कर लेंगे। कोई भी एलिमेंट या एटम ऐसा करने के लिए या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है या फिर एक्सेप्ट करता है, तभी वो स्टेबल फॉर्म में आ सकता है। ऑक्टेट रूल पर हमारी एक वीडियो भी बनी है। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारी एक वीडियो में देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि ऑक्टेट रूल के थ्रू ही हम वैलेंसी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना पड़ता है शेयरिंग के थ्रू, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इट मीन्स उसकी जो वैलेंसी होती है वो पॉजिटिव वैलेंसी होती है, और अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? नेगेटिव वैलेंसी। देखिए हमने यहाँ पर वैलेंसी चार्ट बना रखा है, आपको इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
सपोज़ हमने ले रखा है यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन KLMN शेल में दिखाया गया है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल्स में वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। तो इस तरीके से देखिए हाइड्रोजन पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या काम करता है, मोस्टली अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है शेयरिंग के टाइम पर, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है +1। इसी तरीके से आप बोरोन ले लीजिए। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है 5। तो आउटर मोस्ट शेल में इसकी जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो कोई भी से अपने 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा और ये क्या काम करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। इससे इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी +3। इसी तरीके से आप ऑक्सीजन ले लीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 8 होता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई भी शेयरिंग के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और इसलिए इसकी वैलेंसी -2 होगी, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। इसी तरीके से आप सोडियम ले लेंगे। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है कि कोई भी से ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता, तो ये क्या काम करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा और इसकी वैलेंसी +1 होगी। इसी तरीके से आप फॉस्फोरस ले लेंगे। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। सोडियम का आपको पता है 11 होता है, फॉस्फोरस का 15 होता है। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इजीली एक्सेप्ट करता है और अपनी वैलेंसी -3 शो करता है। इसी तरीके से आप क्लोरीन ले लीजिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और ये इजीली एक्सेप्ट कर लेता है शेयरिंग के थ्रू, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी माइनस में आ जाती है। ये रहा हमारा वैलेंसी चार्ट। आप इसी के थ्रू पर इसी बेसिस पर आप और भी वैलेंसी चार्ट और एलिमेंट्स के बना सकते हैं। आई होप आपको ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी समझ में आ गई हो। आज का ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।